नमस्कार, मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। जैसा कि आपको पता है, इस बुलेटिन में हम आपको बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की खबरों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर की खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 30 अगस्त का सीमांचल बुलेटिन। किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 327E सपटिया बिशनपुर के पास कार और ऑटो की भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परकच्चे उड़ गए। घटना शनिवार शाम की है। टेम्पो में 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक 22 वर्षीय महिला, जिनका नाम आशा कुमारी बताया गया, उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। महिला अररिया के कुरसा काटा की रहने वाली थी। कोचाधामन पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया। उधर कार सवार अपनी क्षतिग्रस्त कार को मौके पर छोड़कर भाग गया। कोचाधामन SHO सुमन कुमार सिंह के मुताबिक मृत महिला का पति तरुण राजभर ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा करते हुए कहा कि महीनों से NH 327E पर बेतरतीब तरीके से गिट्टी और बालू के ढेर जमा है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना जोन बन गया है। पूर्णिया में ऑटो सवार एक ही परिवार के सदस्यों को ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बुरी तरह घायल हैं। हादसा पूर्णिया के गुलाब बाग स्थित गुंडा चौक पर हुआ, जहां सोनैली से घर चिमनी बाजार लौट रहे परिवार को ट्रक ने रौंद डाला। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में पूर्णिया सदर अस्पताल लाया गया। चिमनी बाजार की भीड़ हादसे के बाद सदर अस्पताल पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से अविलंब मुआवजे की मांग भी की है। ये तस्वीर किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत भोगडावर पंचायत से है, जहां आजमनगर मुख्य मार्ग नूरी चौक की ओर जा रही एक बारात की गाड़ी सड़क में बने गड्ढे में फंस गई। गाड़ी नदी में पलटते पलटते बची और एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी में 15 लोग सवार थे। किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों की सहयोग से गाड़ी को बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर थाना अंतर्गत दारीभीट के माठपाड़ा इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से 100 से ज़्यादा परिवार घरों में कैद है। स्थानीय लोगों ने पंचायत द्वारा जल निकासी की उचित व्यवस्था न किए जाने के कारण इलाके के जलमग्न होने का आरोप लगाया। स्थानीय माधव दास ने बताया कि भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर घुटने भर पानी जमा है। घर की रसोई भी पानी में डूबा है। इलाके के प्रधान और जनप्रतिनिधियों को बार बार सूचना देने के बाद भी अब तक राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। बीती 26 अगस्त को किशनगंज रेलवे स्टेशन से एक 3 साल के बच्चे को मानव तस्कर ले गए। दरअसल कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई निवासी अनवरी खातून परिवार के साथ अपने 3 साल के बेटे अनीस के इलाज के लिए MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल किशनगंज आई थी। इलाज के बाद घर जाने के लिए कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए किशनगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पहुंची। वहां एक अनजान व्यक्ति से बातचीत के क्रम में दोस्ती हो गई। पहले अनजान व्यक्ति ने 3 साल के अनीस को खाने के लिए कुरकुरे दिया। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को गोद में लेकर टहलने लगा और मां की नज़रों से ओझल हो गया। बातचीत के क्रम में अजनबी व्यक्ति ने अपने फ़ोन नंबर भी दे दिया था और कहा था कि मुझे भी सुधानी स्टेशन जाना है। इस बीच ट्रेन के आने की सूचना मिली और मां ने फ़ोन कर उस अजनबी से कहा कि ट्रेन आ रही है, मेरा बच्चा कहाँ है। इस पर उस अजनबी ने कहा कि तुम लोग वहीं रहो, मैं फ़ौरन बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। तब से लेकर परिजनों का बच्चे के लिए बुरा हाल है, लेकिन बच्चा और उस अजनबी का कोई अता पता नहीं है। किशनगंज GRPF थाना के इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि GRP थाना कांड संख्या 19/2021 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मोबाइल फ़ोन का CDR निकालकर उस अनजान व्यक्ति को गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है। कटिहार में पूर्व शिक्षा मंत्री सह राजद नेता डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर चल रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में तालिबान जैसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदौर में चूड़ी बेचने वाले के साथ धर्म और संप्रदाय के नाम पर मारपीट की गई। सुनिए डॉक्टर महतो ने क्या कुछ कहा। कि एक तरफ पूरी दुनिया, पूरा विश्व अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी हरकत हो रही है, जो तालिबानी बंदूक के नोक पर जो अफ़गानिस्तान को कब्जा किया गया और वहाँ महिलाओं के साथ जो अन्याय, जुल्म, शोषण, अत्याचार हो रहा है, पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है। और दूसरी ओर
8 साल में हिंदुस्तान में हिंदुत्ववाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, बहुमत के बल पर जाति धर्म संप्रदाय के साथ में जो विष जहर उगला जा रहा है, इसके क्या यह सोच तालिबानी सोच की हम निंदा करते हैं, क्या यह सोच तालिबानी सोच नहीं है? आज क्या हो रहा है? कानपुर में एक रिक्शा वाले को उसकी बेटी के साथ में है, तब उसको बोला जय श्री राम बोलो और पिटाई किया गया। इंदौर में एक चूड़ी वाले को कहा कि चूड़ी जिहाद आया है छेड़खानी करने के लिए, पॉस्को केस के अंदर चूड़ी वाले की पिटाई हुई और मध्य प्रदेश का गृह मंत्री कहता है कि नहीं उसको जाति बताना चाहिए था, तो क्या नाम लिख के चलेगा? उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर कॉलेज में नामांकन शुल्क बढ़ाए जाने के खिलाफ रविवार को विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नामांकन शुल्क कम करने की मांग को लेकर छात्रों ने उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के राज्य सड़क को अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि वो लोग इस्लामपुर कॉलेज के छात्र हैं और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज द्वारा नामांकन शुल्क बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किशनगंज में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप वाहन से 626 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। किशनगंज पुलिस तथा सशस्त्र बल के सिपाही के द्वारा दिवागश्ती के क्रम में धर्मपुरा पुलिस पिकेट के पास पिकअप रोकी गई। वाहन के ट्रेलर में काले रंग के तिरपाल से ढका कार्टून में रखा भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन पर विदेशी शराब को उत्तर दिनाजपुर के दालकोला से लोड कर मुरलीगंज मधेपुरा के लिए ले जाया जा रहा था। किशनगंज के कस्टम कार्यालय में कार्यरत एक हवलदार के कैंपस से 25 बोतल विदेशी शराब मिलने की खबर पर मामले की छानबीन के लिए शनिवार को विभाग की सहायक आयुक्त DS टिग्गा किशनगंज कस्टम कार्यालय पहुंचे। कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त के पहुंचते ही मौके पर दलबल के साथ अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनवर जावेद भी कस्टम ऑफिस पहुंच गए। आयुक्त की मौजूदगी में कस्टम ऑफिस के सील दोनों कमरों को खुलवाया गया और जांच की गई। गौरतलब है कि 27 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर किशनगंज जिला प्रशासन द्वारा कस्टम विभाग के एक हवलदार के कैंपस से 25 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी, जिसके बाद कार्यालय के 2 कर्मियों को हिरासत में लेकर किशनगंज टाउन थाने में पूछताछ की गई। कस्टम विभाग के आयुक्त ने कहा कि किशनगंज कस्टम विभाग में एक सुपरिटेंडेंट पद पर अधिकारी तैनात थे, लेकिन वो छुट्टी पर थे। उसके अलावा एक इंस्पेक्टर और 3 हवलदार तैनात थे। उन्होंने कहा कि विभाग को बगैर सूचना दिए कार्यालय छोड़ फरार सभी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर 2 जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी गई है। इस रेलखंड पर कुछ दिनों से सिर्फ एक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा था, जिससे आवागमन करने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार रेलवे प्रशासन से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। इस मामले में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालीगांव के महाप्रबंधक की तरफ से पत्र जारी किया गया है। इस रेलखंड में और 2 जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि कोरोना काल में ट्रेनें बंद थी और इस रेलखंड पर आनंद विहार और कोलकाता के लिए ही ट्रेनें चल रही थी। इसके अलावा लोकल यात्रियों के लिए पिछले दिनों शुरू हुए एकमात्र जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हो रहा था, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर ट्रक ऑनर्स यूनियन ने ट्रक ओवरलोडिंग को लेकर असमंजस के चलते इस्लामपुर कृषि मंडी में पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य विभाग के गोदाम के मुख्य द्वार को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रक मालिक संघ के सदस्यों ने रविवार दोपहर को इस्लामपुर में खाद्य विभाग के गोदाम के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। उनकी शिकायत है कि 1 अगस्त से राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि ट्रकों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में देखा जा रहा है कि तुंगी डिघी कुशमुंडी कंडीघी से भारी मात्रा में माल लेकर इस्लामपुर में काफ़ी संख्या में ट्रक प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें खाद्य विभाग का सामान ढोने वाले ट्रक भी शामिल हैं।
8 टन या 10 टन की क्षमता वाले वाहनों में 16 टन 20 टन सामान लोड किया जा रहा है। वह इस्लामपुर में ट्रक मालिक संघ के सदस्य 2 तरह के नियमों को लेकर असमंजस में हैं। उनका आरोप है कि वो सरकारी नियमों के मुताबिक गाड़ी में सामान ले जा रहे हैं, सड़क पर कहीं भी ओवरलोडिंग करने पर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। दूसरी तरफ एमबीआई कार्यालय के अधिकारी बगैर किसी झिझक के करंदीघी, तुंगडीघी और कुशमुंडी क्षेत्रों से वाहन ले जाने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के क्षेत्रीय बैठक का आयोजन रविवार को पूर्णिया में किया गया। सीमांचल में अपने संगठन विस्तार की जमीन तलाश रही एमएसयू के क्षेत्रीय बैठक में मिथिलांचल के अलग अलग जिले क्रमशः पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस क्षेत्रीय बैठक में पूर्णिया महाविद्यालय के साथ साथ डीएस कॉलेज कटिहार, गोरेलाल मेहता कॉलेज बनमनखी, एमएल आर्या कॉलेज कस्बा, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज, अररिया कॉलेज अररिया और मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज से भी एमएसयू के छात्र प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर हुए बीते 8 अगस्त 2021 को ट्विटर ट्रेंड में भी एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बैठक में तमाम एमएसयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। एमएसयू के संस्थापक अनूप मैथिल और निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव आदित्य मोहन भी इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस और खेल दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार और डीआरडीओ सिलेक्शन दिवाकर आला मखतूर मुजीब मासूम रिजा मौजूद रहे। जिला फुटबॉल संघ और जिला ओलंपिक संघ की तरफ से जिले भर के खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अररिया में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर समाहरणालय स्थित परमान सभागार में एक बैठक की गई। डीएम प्रशांत कुमार द्वारा रविवार को पंचायत आम निर्वाचन 2021 की पूर्व तैयारियों को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और कोषांग के वरीय पदाधिकारी साथ ही नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को पंचायत निर्वाचन 2021 की अब तक की गई तैयारियों के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव, तहसीन अली और शेरशाह भारती। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अब तक आपने अगर YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें @मैं मीडिया हूं के जरिए जुड़ सकते हैं। नमस्कार।